ऐसा कई बार होता है और मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि देखिए हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, देश की रक्षा करना तो उनका कर्तव्य है, बिल्कुल सही, लेकिन उस कर्तव्य को निभाते हुए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप और हम जो एक नॉर्मल जॉब करते हैं, अक्सर हमें अपनी वर्किंग कंडीशंस ना खराब लगती है, तो कभी किसी कैंटोनमेंट में और सरहद के पास हमारे फौजी कैसे रहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर वो मौका ना मिले तो 108 बेस हॉस्पिटल उड़ी जरूर देखिएगा। बहरहाल ये शो आज से आ रहा है कलर्स पर, और उससे पहले देखिए किस तरह स्वतंत्रता का उत्सव हमने मनाया उनके साथ मिलकर। हम सबके डीएनए में देशभक्ति है। पूरी में आपने जंग देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप ओटी में जंग देखा। एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कश्मीर में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक भी सांस आप में बची तो हम आपको बचा के दिखाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाउस द जोश। हाय सर। ओके, नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा कपिल। स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज सास बहू और साजिश में। एरिका, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जब आपको अपने किरदार के बारे में पता चला, ये सभी से है, तो पहला सवाल जो है वो मन में क्या आया कि ये करना चाहिए कि नहीं? आई डोंट थिंक मैंने सेकेंड गेस किया या मैंने डाउट भी किया, क्योंकि एक तो आई लव मेडिकल शोज एंड अदर थिंग इज़ आई वांटेड टू प्ले समवन इन अ यूनिफॉर्म एंड आई वांटेड टू प्ले एन आर्मी ऑफिशियल। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिडंट मेक मी थिंक ट्वाइस। आई गेट टू प्ले एन आर्मी डॉक्टर, वो सबसे अहम बात थी। और उसके साथ ये 30 एपिसोड का फाइनाइट सीरीज़ है, तो ये ऐसे नहीं कि सालों साल चलती जाएगी। इसकी एक शुरुआत है, उसका एक एंड है। ये मेरा पहला शो है हिंदी में, सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल ऑब्वियसली है। सो व्हाई नॉट दिस? ये बहुत एक यूनिक शो बन रहा है। मैं खुद एक आर्मी फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, तो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इन द आर्मी एंड वो किसी रीज़न नहीं हो पाया, मैं परस्यू नहीं कर पाया। तो जब मेरे पास ये ऑफ़र आया तो मैंने उस किरदार को पढ़ा। पहले मैंने स्टोरी देखी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, किरदार पढ़ा, किरदार बहुत अच्छा था। फैमिली एंड फ्रेंड्स ने जब देखा तो किस तरह का रिएक्शन था घर पर? द फर्स्ट रिएक्शन वाज कि भाई आपकी जो मूवी की ट्रेलर आई है ना, बहुत मज़ेदार थी। एंड यू आर लाइक मूवी ट्रेलर, ओह आई लाइक दैट। आई मीन मेरी सिस्टर जो यूजुअली बहुत ही क्रिटिकल इंसान है, उसने देखा एंड शी इमीडिएटली कॉल्ड मी एंड शी लाइक दिस इज सो गुड, आई लव इट। तो मेरे मन में ये था कि ओके हम एक आर्मी शो भी बना रहे हैं, उसमें एक लव एंगल भी है। तो मैंने उससे स्पेसिफिकली पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लव एंगल, एंड शी इज लाइक थैंक गॉड देयर इज अ लव एंगल। कश्मीर में या वी हैड क्वाइट अ फ्यू चैलेंजेस जो हमने फेस किए वेदर की वजह से, और क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे थे, और इस सिचुएशन में हमें ट्रैवल भी करना था और भागना दौड़ना भी था, वहाँ पे सीन्स भी करने थे। लोग हाँ बारिश में और लोग गिर पड़ रहे थे। एरिका, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि 5 साल के बाद टीवी पर आप वापसी कर रही हैं, तो किस तरह की फीलिंग थी? ये तो एक सर्जन है एंड ऑल्सो आर्मी सर्जन, तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली यू विल सी मी एज अ डॉक्टर, लाइक अ रियल वन, not a nutritionist. तो शो जो है वो 15 अगस्त पर आ रहा है। आप सबकी क्या मेमोरीज हैं 15 अगस्त को लेकर? कि मार्च पास्ट देखते थे और क्रिकेट मैचेस होते थे, और जो जीतता था वो ट्रीट देता था, बेसिकली छोले भटूरे लस्सी। I'll tell you what, हाँ, बचपन में तो स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग होती थी। अब हमारी सोसाइटी है जहाँ पे 390 लोग, मतलब फैमिलीज एक साथ रहती है 4 टावर्स में, और मेरा बेटा है 7 साल का, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, मैं भी बहुत एक्साइटेड होता हूँ। उसको हमने सिखाया नहीं, वो कहाँ से उसके डीएनए में आ गया है। हम सबके डीएनए में देशभक्ति है। What is that one piece of advice you'd like to give the youngsters who are maybe planning to come into the industry? I would say follow your heart and be true to yourself. That's all that matters. लोग तो बात करते रहेंगे, लोग तो comments और judgments पास करते रहेंगे. Turn a deaf ear to them and move forward towards your goal. अगर आपके कैरेक्टर्स हमारे जनरेशन को कोई एडवाइस दे पाते तो वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं?
I think mainly because we are all Gen Zs out here, I think. So I think this show caters all the audience. It's not about that कि हर शो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करता है, बट हमारा शो आई थिंक सबको पसंद आने वाला है. दैट्स फॉर श्योर, आई कैन वाउच फॉर इट. आपने शहीर के साथ पिछला शो किया था कुछ रंग प्यार से, और इस शो में भी आप साथ दिखे हैं, तो क्या शहीर एरिका के लिए लकी है या एरिका? हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी है. सो वो एक सीरियस कंपोजर हर टाइम मेंटेन करना, हाउ डिफिकल्ट इज इट एंड हाउ डू यू मेंटेन योर कंपोजर? So initially in the OTs and everything, because we don't come from a background like that and we don't have experience, जो हम डॉक्टर्स नहीं हैं, करेक्ट, हम सर्जन्स नहीं हैं, तो हमें इतना कुछ नहीं पता था. एंड जब सीन्स आते थे तो हम अंदर से हिल जाते थे कि भाई कैसे करेंगे. एक तो लाइंस याद करने हैं और फिर बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स करने हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो इनिशियली द फर्स्ट फ्यू सीन्स हम हिले हुए थे, तो वो कंपोजर लाने के लिए आई थिंक इट टुक टाइम फॉर अस. जैसे हमने देखा आपने इस किरदार के लिए अपना वज़न भी घटाया है, और जैसे तो आर्मी का जॉब बहुत कैसे चैलेंजिंग होता है, तो आपने इसका रोल करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस की? नहीं, ऐसे कोई चैलेंजेस ऐसा नहीं है. हमारे वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे आर्मी के जो हमें गाइड कर रहे थे. अच्छे तरीके से अगर आपने घटाया हो तो वो मेक बिलीव के लिए आसान पड़ जाता है. इट मेक्स यू लुक दैट ऑल्सो, एंड व्हेनेवर यू वांट टू लुक मैच्योर यू ऑलरेडी मैच्योर, सो bringing that on your face is easier. If you could give the young audience one reason to watch this show, what it will be? I feel ये एक मौका है हमारे लिए आर्मी ऑफिसर्स को ग्लोरीफाई करके नई यंगस्टर्स के सामने लाने का. इसके बाद अगर आपके मन में एक तो इज़्ज़त 100 गुना बढ़ जाएगी आर्मी ऑफिसर्स के बारे में, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई चाहे कि हम ये देख के अगर कोई इंस्पायर हो जाए आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए फ्रॉम द यंगर लॉट, तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए. बहुत एक्शन सीन्स भी शूट हुए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको चोट लग गई हो या डर लगा हो शूट करने से पहले? सब कुछ मेरे नाक टूट गई ऑलमोस्ट. आई स्टिल हैव द स्कार. सभी गिरे हैं, सभी कुछ ना कुछ हुआ. जब हम 100 नंबर लगाते हैं तो पुलिस के पास जाता है नंबर, पुलिस के पास जाता है कॉल. 101 लगाते हैं तो फायर ब्रिगेड के पास, 102 लगाते हैं तो एम्बुलेंस के पास. तो क्या इस शो के बाद 108 जब लगेगा तो आप चारों में से किसके पास जाएगा कॉल? समर खान प्रोड्यूसर के पास जाएगा. ये वाकई में ऐसा एक हॉस्पिटल है, वो उसका एग्जैक्ट नाम हम नहीं बता सकते. आई डोंट नो वेदर वी शुड बी सेइंग इट और नॉट, लेकिन ऐसा एक हॉस्पिटल है उरी में जहाँ पे ऐसे माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि अगर आप में एक भी सांस बची है तो वो लोग आपको बचा लेंगे. एरिका, बड़े पर्दे पर तो हमने उरी फिल्म देखी है, तो क्या उसके मतलब एक डॉक्टर के नज़रिए से जो मतलब एक बैकअप जो टीम होती है वो क्या करती है, तो क्या हम वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं? उरी में आपने जंग देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप पोटी में जंग देखोगे. क्या ये वक्त आ चुका है कि अब 3 या 4 महीने का शो करना है? बिकॉज टीआरपी को लेके हर हफ्ते स्टोरी चेंज हो जाती है. इसलिए तो एटलीस्ट मी इन माई पर्सनल ओपिनियन, इसलिए तो मैंने ये शो सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि ये 30 एपिसोड्स का एक शो है. TRPs आर नॉट समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, क्योंकि अभी TRP ही बंद हुई है. तो बट या TRP का जंग तो वहीं पे होता है जहाँ पे द एंटायर प्लॉट एंड एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग, तो इसीलिए आई हैड टेकन अ स्टेप बैक. हर एक एक्टर का अपना चॉइस होता है कि मुझे इस फॉर्मेट का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है. जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2 साल तक एक चीज़ नहीं कर सकता, 1.5 साल या 1 साल तक भी एक चीज़ नहीं कर सकता. मेरी वो टेम्परामेंट नहीं है. तो मेरे लिए सिर्फ ऐसा ही एक शो ऑप्शन है. मैं टीवी करना चाहता हूँ या नहीं, 100% करना चाहता हूँ. टीवी सबसे पावरफुल माध्यम है इस देश का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, हर घर में आपको पहुंचाता है. मैं पूरी तरह से मानता हूं, इससे सहमत हूं. लेकिन मैं 4 महीने से पहले 3 महीने से ज़्यादा एक शो से अटैच नहीं रह सकता. मेरी वो टेम्परामेंट नहीं है. मैं बोर हो जाता हूं चीज़ों से, इंसानों से, शोज से, सबसे. टीवी के हर सीरियल में हम एक लव स्टोरी देखते हैं और आजकल लव ट्रायंगल ज़्यादा देखने को मिलता है. इस कहानी में भी एक लव ट्रायंगल है, तो मसाला डालने के लिए क्या लव ट्रायंगल डाला गया, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक अभी प्रोमो में ये बात देखी गई है, इसलिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन ये जो अनिरुद्ध जायसवाल का कैरेक्टर है, किरदार है, ये बोलना नहीं है. अबे टीवी में बोलना है मैंने वो ट्रेलर में कि तुम अगर आर्मी ज्वाइन कर रहे हो तो हम या मुझे चुनो या आर्मी को चुनो. तो और बाद में वो भी आर्मी डॉक्टर ही बन जाता है. तो ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट. अभी क्या होता है, कैसे होता है, इन दोनों के डायनामिक्स के वो नहीं बताऊंगा, वो तो आप शो देखो. पर वो तो जाहिर सी बात है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है शो का. तो मतलब उसी पे शो शुरू होता है और उसी पे शो खत्म होगा एंड में. ये थी 108 बेस हॉस्पिटल उरी की टीम. 15 अगस्त यानी कि आज से शो शुरू हो रहा है, जरूर देखें. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. भारत माता की
की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये भूमिका और दादी जो है ना, ये तो बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन है। लक्ष्मी निवास की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ा सोच समझ के इनके घर में जाऊंगी। अब देखिए ना, राज के दोस्त की जो इन दोनों ने मिलकर पिटाई की है, बाबा रे, नाउ आई एम सीरियसली गेटिंग टेंस। भूमिका और दादी इन दिनों एक दूसरे का साथ खूब एंजॉय कर रही हैं। अब जब से दादी आई है भूमिका के साथ रहने के लिए, राज को लगता है कि दादी क्यों आई है। कहीं न कहीं दादी को लेकर उसके मन में गुस्सा है। अब घर पर भूमिका और दादी अकेले हैं। ऐसा लग रहा है दोनों को जैसे घर में कोई घुस आया है। दादी और भूमिका ने मिलकर चोर को पकड़ लिया और उसे बोरे में बांध दिया। टीवी देख रहे थे, मस्त पकौड़ी खा रहे थे। जो मैंने शेड्यूल बनवाया है, डाइट चार्ट बनवाया भूमिका, उसके हिसाब से भूमि चल नहीं रही है। दादी कहाँ से आ गई पता नहीं, मेरा दिमाग खराब कर रही है। उसको टीवी पे घोस्ट वाली शोज दिखा रहे हैं। मेरा बच्चा क्या भूत पैदा हुआ क्या? ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाएंगे तो उसको। तो ये कहानी है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बट इतना भूत है, फिर लगता है कि ये तो भूत नहीं, कोई चोर है, चोरी करने आया है, तो पकड़ो इसे। अब यहाँ पर घर में दादी और भूमिका जो कर रहे हैं ना, ऑफिस में राज सीसीटीवी के जरिए वो सब कुछ देख रहा है। अब राज भी परेशान हो गया। उसे लग रहा है कि उसके घर में ऐसे कौन घुस गया। फटाफट से वो घर पहुँचा और यहाँ पर आकर देखा तो क्या हो गया, जरा देखिए। देखता हूँ क्या कर रहे हैं, ये किसको खींच के लेके आते हैं, आ रहे हैं बोरी में। गया मैं फट से आता हूँ गाड़ी लेके और मैं जाके देखता हूँ कि भूमिका कैसे कुछ खींच रही है। वो गिरने वाली होती है, संभाल लेता हूँ। संभालने के बाद जब मैं बोरी ये जो कट्टा है और क्या है ये, इसको मैं ओपन करता हूँ, उसकी नोट खोलता हूँ तो पता चलता है कि सचिन जो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कहीं ना कहीं सरप्राइज़ देने आता है और यहाँ का उसी का सरप्राइज़ बन जाता है। उसको भूमिका दादी कैद कर लेते हैं चोर समझ के। चोर समझकर जिसे बोरे में बंद कर दिया था भूमिका और दादी ने, वो तो राज के बचपन का दोस्त सचिन निकला। अब कुछ पल के लिए जो सीन एकदम सीरियस था वो अब कॉमेडी में तब्दील हो गया। वैसे राज अपने बचपन के दोस्त को देखकर खुश नहीं हुआ। वो अब सचिन को यहाँ रहने नहीं देगा, क्योंकि सचिन अगर यहाँ रहेगा तो राज की सच्चाई भूमिका के सामने आ जाएगी। खास करके वो वाला सच जब राज ने राजू को कुएं में ढकेल दिया था। खुलने तो नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन वो एक इंसान है जिसको पता है कि राजू को धक्का मैंने दिया था, वो वहाँ था उस वक्त। हाँ, मैं नहीं चाहूँगा कि उसको पता चले, तो काइंड ऑफ वही मेलोडी ड्रामा है, वो एपिसोड देखने में पता चलेगा। अब भूमिका तो वैसे ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतनी खुश नहीं है। अब ऐसे में जब राज का सच उसके सामने आएगा, और वैसे भी उसका इडियट इन दिनों उससे रोज मिलता है। अब हम जो कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि भूमि धीरे धीरे राज को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राज खुद होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
चलिए अब बात करते हैं सीरियल यादें की, विच इज़ गेटिंग टोटली फिल्मी नहीं, एक्चुअली ये सीरियल की कहानी हो रही है। सृष्टि की हल्दी हो रही है क्योंकि सृष्टि की शादी किसी से होने वाली है जो देव नहीं है, यानी सीरियल का हीरो। लेकिन घूम फिर कर देव हर जगह पहुंच ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी में लैवेंडर मिलाया हुआ है, वो खुशबू वाला फूल जो आपको सोने में मदद करता है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है भैया इससे, जैसे कि सृष्टि को है, लेकिन चिंता मत कीजिए, देव है ना। प्यार सृष्टि की शादी है तो सबसे पहले वही तो उसे हल्दी लगाएगा। अब जब उसने सृष्टि को हल्दी लगाई तो देखिए कैसे सबके मुंह का रंग उतर गया। इस सीरियल की शादी हो और इसमें ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये ड्रामा देखकर आप ये जरूर सोचेंगे कि क्या वाकई में सबसे पहले सृष्टि को देव हल्दी लगाना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, लगता है कि ये किस्मत को मंजूर था। अब जो हल्दी सृष्टि की सासू माँ उसे लगाने जा रही थी ना, उस हल्दी में लैवेंडर ऑयल मिला हुआ था जिससे सृष्टि को एलर्जी है। तो ऐसे में सृष्टि को बचाने के लिए देव को ये सब कुछ करना पड़ा। उसे लैवेंडर से एलर्जी है और जो उबटन बनकर आता है हल्दी में यूज करने के लिए, उसमें लैवेंडर ऑयल मिक्स होता है, जो इनकी मदर इन लॉ को पता, होने वाली मदर इन लॉ को पता नहीं होती है ये बात, और वो देव एक टाइम पर जाकर के बचा लेते हैं सृष्टि को। तो ये पूरा क्योस हो जाता है, लेकिन वो जो रिचुअल था वो हो जाता है फिर भी। और सबसे बेस्ट पार्ट था जब वो हल्दी लगाते हैं सृष्टि को, दैट वाज द बेस्ट। बहुत ही सुंदर सा शरारा है इन अ नाइस ब्यूटीफुल बर्न्ट ऑरेंज कलर। हल्दी की सेरेमनी है तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा किया है कि बाकी सब ने येलो पहना है और दूल्हा दुल्हन ने ऑरेंज पहना है। एंड इट्स अ वेरी नाइस शेड ऑफ ऑरेंज, नॉट टू ब्राइट नॉट टू सटल। अब बिना किसी की परवाह किए जरा देखिए, तुरंत ही देव ने दूसरी हल्दी बनाई और फटाफट से इस सृष्टि को लगा दी। अब देव और सृष्टि, हाँ, आप दोनों से हम ये कहेंगे कि आप दोनों ना जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो क्या आप दोनों को दूर होने वाले अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। सृष्टि के लिए जनरली खुश हूँ कि वो लाइफ में आगे बढ़ी है। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है प्रीति का कि अगर इसकी शादी हो गई तो अभी मेरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इस कैरेक्टर का। अगर सृष्टि अपने आप को मौका दे रही है देन ही शुड आल्सो थिंक अबाउट हिमसेल्फ। उसका बस इतना ही है। अब भाई अगर तुम दोनों प्यार ही करते हो तो फिर तो मतलब ही नहीं कि कोई तीसरा बीच में आया या कुछ हो। अब सृष्टि की शादी जरूर हो रही है, सारी रस्में भी होंगी। रस्मों में क्या होगा ये आप जानते ही हैं, और हमें तो बहुत बड़ा वाला डाउट है कि सृष्टि की शादी होगी भी या नहीं। अब जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो देखकर तो हमें नहीं लगता कि हीरो और हीरोइन कभी अलग होते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऐसे ही नहीं कहते। अब देखिए ना, सीरियल अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गया है और जाते जाते आप टेलीविजन की बहू को मात दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बुआ जी ने खूब पैतरे लड़ाए, रीत को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन रीत बच गई। रीत अब इस दुनिया में नहीं है,
यही सोचकर बुआ जी ने शांति पाठ का आयोजन किया है। अब घर में वैसे भी हवन होने वाला था, इसी के चलते बुआ जी ने सोचा कि चलो रीत को श्रद्धांजलि भी दे देते हैं। अब बुआ जी का प्लान तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमेशा की तरह बुआ जी के प्लान पर पानी फिर गया है। अब एक तरफ हवन चल रहा है, राघव उदास बैठा है, इतने में पीछे से रीत की एंट्री हो गई। रीत को सही सलामत देखकर सबसे पहले बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब आपने देखा था ना कैसे बुआ जी ने मिट्टी का तेल डालकर रीत को जलाने की कोशिश की थी। अब बुआ जी के हिसाब से तो रीत मर गई, लेकिन भला हो इन मौके पर रीत को बचा लिया गया। खुलासा तो होगा, क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रॉमिस किया रीत को कि मैं उसका अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से करूँगी, तो वही कर रही हूँ। फूफा जी का जन्मदिन है, फूफा जी का जन्मदिन के साथ साथ मैं उसको श्रद्धांजलि भी दे रही हूँ। लेकिन देखते हैं फिर क्या। अब तो आप सब लोग जाने गए हैं कि जाने अनजाने हम मिले का हम लोग एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो नेचुरली एक विलेन का, रावण का तो खात्मा होता ही है, कंस बुआ जी का तो खात्मा होना ही वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं थोड़ी देर के बाद कि किस तरह से बुआ जी पकड़ी जाए। अब सीरियल का ये क्लाइमेक्स सीन है जहाँ पर रीत ने बुआ जी का पर्दा फाश कर दिया। बुआ जी ने कमरे में रीत के साथ जो किया रीत ने सबको बता दिया, और हमेशा की तरह बुआ खुद को बेगुनाह साबित करती रही। अब बुआ जी इस बार ना आपको कोई नहीं बचाएगा, आपके ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना वो भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि सीरियल बंद होने वाला है। ये सीरियल का क्लाइमेक्स है जहाँ पर खलनायिका का दी एंड करना ही पड़ेगा। मैंने तो पहले दिन से कहा, ये लड़की मुझे अपने दुश्मन समझती है। हालत देखिए इसकी, इसमें भी ये मुझे ही लौट दे रही है। ड्रामा बंद कीजिए अपना। पहले उस नर्स पर इल्जाम लगाया, फिर विद्या पर इल्जाम लगाया कि उसका बच्चा तुम्हारा है। अब कोई और नहीं मिला तो मेरे पीछे पड़ गई हो। मुझे इस घर की दुश्मन बता रही हो, क्योंकि दुश्मन है आप। हर की तरह इस बार भी मैं रीत को मारने की पूरी कोशिश में हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी, लेकिन कितना कुछ मैंने सांप से कटवाने की कोशिश की, मैंने जहरीला पानी दिया, आग से जलवा रही हूँ, पर पता नहीं रीत का अंत होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ उसकी राख दिखाई देगी, तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो वहाँ पर पहुँच गए हैं जब रीत का खात्मा हो ही जाए। अब जो शांति पूजा आप रीत के लिए करवा रही थी ना, वही शांति पूजा आपके लिए भी होगी, क्योंकि इस घर को अब आपसे छुटकारा जो मिलेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 15 अगस्त का दिन और आज के दिन जब आप इधर उधर देखते हैं ना, यू कैन सी द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। हर किसी के लिबास में, किसी ने हरा पहना है, किसी ने सफेद, किसी ने केसरी और किसी ने भाई तीनों रंग पहने हैं। आनंद बड़ा आता है ये सब देखकर, मन खुश हो जाता है। एक्चुअली कहना चाहिए मन अति सुंदर हो जाता है। आजादी के दिन राधिया ने जैसे खुद को सारी बेड़ियों से आजाद कर लिया हो, क्योंकि वो कभी इस तरह से खुलकर सस्ती सवरती नहीं थी। इतनी शर्मीली थी कि उसे तो पता ही नहीं था कि 16 श्रृंगार किस तरह से किया जाता है। पर आज जैसे खुद को हर बंदिशों से आजाद कर लिया हो, राधिया आज प्रथम के लिए लिपस्टिक लगा रही है, सज रही है और संवर रही है,
ताकि प्रथम को अपनी तरफ माइल कर सके। हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति के लिए इसी तरह से सजे सवरे ताकि दोनों के बीच का प्रेम और भी बढ़ सके। इसीलिए राध्या का अंदाज इतना बदला बदला सा है। राध्या बहुत गुस्सा करने लग गई हैं, हद से ज़्यादा फ्लर्टी हो गई हैं। तो ये सब जितने भी नए रूप दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विश कन्या की वजह से दिख रहे हैं। प्रथम तो बड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि राध्या को कभी ऐसे देखा नहीं है कि राध्या हमेशा से बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा शर्मीली रही हैं। अभी राध्या ज़्यादा अपफ्रंट आ रही हैं, खुद से हाथ पकड़ रही हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो प्रथम को ऐसा लग रहा है कि मे बी इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए सारी हरकतें कर रही है। तो आई थिंक प्रथम को पसंद आएगा, बट प्रथम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगा कि एग्जैक्टली राध्या को हो क्या गया और वो इतनी अलग सी क्यों दिख रही है। ओह माय गॉड, तो ये राध्या नहीं बल्कि विश कन्या कर रही है। और देखो तो सही, अब विश कन्या को भी प्यार हो गया है प्रथम से। तभी तो हम सोच रहे हैं कि भला राध्या को क्या हो गया। ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दादी भी हैरान है कि भला राध्या को हुआ क्या है, मगर अब उन्हें भी पता चल चुका है कि राध्या पर विश कन्या का साया है। दरअसल जो विश कन्या है उन्हें प्रथम से प्यार हो गया है। प्रथम को देखने के बाद उन्हें प्यार का एहसास हो रहा है, तो वो अब राध्या की बॉडी का यूज़ कर रही हैं बेसिकली प्रथम के पास जाने के लिए। तो वो कैसे ना कैसे करके प्रथम के पास जा रही हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही हैं। दादी को तो लग रहा है पहले मेरे अंदर भूत है, कुछ है कुछ है। अभी दादी को जाके पता चलता है कि विश करना है, तो दादी और भी ज़्यादा डरने लग गई है कि अब क्या करूं, कैसे करूं। वो तो चाह रही हैं कि जो उसके अंदर बुरी शक्ति है वो भी चली जाए और राध्या भी चली जाए। दादी तो वैसे भी राध्या को पसंद नहीं करती, अब तो वो चाहती है कि किसी तरह से ये बला बस टल जाए और इसके साथ साथ राध्या का भी सफाया हो जाए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए, इट इज़ सैटरडे, ऐसे में अपना वीकेंड रिकैप जो है उस पर एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं। सीरियल की कहानी का अगर पूरा अपडेट चाहिए तो वीकेंड रिकैप से बेहतर भला क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि कौन से सीरियल की कहानी फीकी रही और कौन से शो की कहानी में खूब तड़का लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीकेंड रिकैप। वीकेंड रिकैप में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। पूरे हफ्ते की कहानी समायरा, तुलसी और तृप्ति के इर्द गिर्द घूमती रही। हफ्ते के एंड में आखिर पता चल ही गया कि समायरा जिस सिड से प्यार करती है वो तृप्ति का बेटा है। कहानी स्लो रही मगर अब आने वाले ट्रैक पे कुछ इंटरेस्टिंग जरूर नजर आएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। That I am making this affidavit voluntarily and of my own free will that I wish to marry Mr. Siddharth Dasgupta, son of Mr. Subhash Dasgupta, and I give my free and unequivocal consent to the said marriage. That any person attempting to compel or solemnize my marriage against my free will shall be liable for appropriate legal action in accordance with the applicable law. That the statements made herein are true and correct to the best of my knowledge. वीकेंड रिकैप में बात करते हैं सीरियल टू जूलियट जड्डी की। इस कहानी की खास बात यह है कि ये आगे की ओर फटाफट बढ़ती रहती है। दर्शक कभी बोर नहीं हो सकते। हीरा और नवाब जिस तरह से दादी की पोल खोलेंगे वो भी देखने में जरूर मजा आएगा। दादी हर बार फैमिली 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 करती है ना, आज देखते फैमिली पोर्ट्रेट की भी शर्त क्या है। मिल गए पेपर। वीकेंड रिकैप में बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा और प्रेम का महामुकाबला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि अब ये कंपटीशन तो जैसे एक रियलिटी शो बन गया हो। मगर अब उम्मीद है कि आगे के ट्रैक जल्द बदल जाएंगे ताकि कहानी में कुछ नया देखने को मिले।
कुछ नहीं हुआ आप आ गई ना तो मैं ठीक हो जा क्या आराम कर। यस, बाकी मम्मी की टीम ये 10 भी जीत गई। क्या हुक्म भी दे दिया और मनवा भी लिया। तुमने अपनी माँ को जिताने के लिए ऐसा किया ना राही। वीकेंड रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जब से दमानीज की एंट्री हुई है तब से कहानी में मजा आ रहा है। कहानी में एक फ्रेशनेस नजर आ रही है। दमानी और पोदार हाउस के बीच की जो रिफ्ट है वो अब भी बरकरार है। गलतफहमियों के कारण दोनों परिवार के बीच जो द्वंद्व दिखाया जा रहा है वो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। उनकी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन जब तक कबीर मिल नहीं जाता वो दमानीज हमारे बेबी को परेशान करते रहेंगे। तो फिर चलो कबीर को ढूंढने अभी चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। माँ जी माँ, अभी बेटा माहिर और मुक्ति घर पे नहीं है। कहाँ चली गई? पता करते हैं। वीकेंड रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल जूही मूही की। संयम ने जूही का हर मोड़ पे साथ दिया है, जिसके कारण जूही भी अब नहीं चाहेगी कि संयम कभी भी उसका साथ छोड़ के जाए। जूही मूही की कहानी में एक पेस नजर आता है जो दर्शकों को जोड़े रखता है। ये रहे आपके कागज पत्तर। इंस्पेक्टर संयम, आप मेरे साथ ही रहोगे ना? छोड़कर तो नहीं जाओगे? तो मैडम मैं आपने छोड़ के बेटा बोल के गाली ना दो। आपने अपना पहला केस छोड़ना पड़ेगा मैडम। वीकेंड रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। गंगा माई और स्नेहा ने सोनी के लिए जिस तरह से स्टैंड लिया था वो ट्रैक देखने में काफी मजा आ रहा था और अब गंगा माई अपनी बेटी सहाना के साथ कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। ऐसे में अब आगे का एपिसोड भी जरूर दर्शकों को पसंद आएगा। लड़ाई के मैदान में लगता है गलत हथियार लेकर आ गई हैं आप गंगा जी। वीकेंड रिकैप में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ना फिल्मी बड़ी मज़ेदार लगती है, जैसे कि जगधात्री में यहाँ पर मंत्री जी पर अटैक होने वाला है। अब जगधात्री और शिवाय तो ठहरे स्पाइस, तो भैया इनका तो काम ही है कि टू मेक श्योर कि कोई भी 15 अगस्त के हमारे उत्सव को सैबोटाज ना कर सके। जब खतरा आने वाला होता है ना तो उसे ऑफिसर पहले से ही भाप लेते हैं। अब जगधात्री और उसकी टीम जानती थी कि आरना के कॉलेज के फंक्शन में ही किसी तरह की गड़बड़ी होने वाली है। अब यहाँ पर जगधात्री को उसकी टीम से बाहर कर दिया है जानवी ने, क्योंकि जानवी जानती है कि जगधात्री के रहते कभी भी उसका नाम ऊपर नहीं हो पाएगा और वैसे भी वो जगधात्री से जलती जो है। अब ऐसे सिचुएशन में जगधात्री पीछे थोड़े ही हटेगी, आखिर वो एक स्पाई ऑफिसर है। सर पर कैप लगाकर वो आ गई है 15 अगस्त सेलिब्रेट करने अंजलि और आरना के कॉलेज में। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर किडनैपर ने वही किया जिसके लिए वो आए थे। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया। ये इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पे हम यहाँ पर आए हैं। आरना जो है अंजलि और मुझे लेकर आई है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं एंड ये कोइंसिडेंटली वही जगह है, वही कॉलेज का कैंपस है जहाँ पर कुछ सस्पिशियस लोग आने वाले हैं यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए। तो मैं आई हूँ कैप पहन के, इंडिपेंडेंस डे का कुछ फ्लेवर मैं भी पहन लूँ तो इसलिए मैंने एक सफ़ेद रंग की कैप पहनी है। और आरना और अंजलि तो एज़ यूजुअल बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारे लग रहे हैं। अपना उन्होंने पूरा वाइट कलर का आउटफिट पहना है और ट्राई कलर। दिस विल ऑल्सो हेल्प मी क्योंकि आसपास जानवी है जो कि टीम को गाइड कर रही है इस कैंपस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मुझे इस मिशन से हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों पर मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर। अब जगधात्री भी अंदर है, बाहर शिवाय और उसकी टीम है। हालांकि यहाँ पर जगधात्री इनका सामना कर सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो आरना और अंजलि को पता चल जाएगा कि जगधात्री एक स्पाई ऑफिसर है। इतने दिनों से जो उसने छुपा रखा था वो सच सबके सामने आ जाएगा। फिर ऐसे में अब करे तो वो क्या करे? फिर क्या जगधात्री ने अपना दिमाग लगाया
बाहर शिवाय के पास एक संदेशा भिजवाया। जैसे ही शिवाय को पता चला कि अंदर क्या क्या हो रहा है, फिर हीरो आया और हीरो ने हीरोपंथी दिखाई। देखेंगे कि जो लोग हैं यहाँ पर जो माहौल ख़राब करने के लिए आए हैं वो हॉस्टेज बना लेते हैं सारे स्टूडेंट्स को, और जितना भी स्टाफ है यहाँ का स्कूल का, अपनी उनकी कोई मांगे होती हैं वो पूरी करवानी होती हैं, जैसा कि होता ही आया है। खुलेआम लड़ नहीं सकती और बता नहीं सकती, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती अपनी आइडेंटिटी एज अ ऑफिसर जेडी। तो और वहीं पर बाहर आप देखेंगे कि शिवाय और पूरी टीम तैनात है, प्रोटेक्ट कर रही हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो बाहर हैं और हम अंदर हैं। तो इसीलिए जगधात्री अपना दिमाग होशियारी का इस्तेमाल करके एक मैसेज सेंड करवाती हैं, क्योंकि उनको बताना तो होगा ना कि कितने लोग हैं अंदर, जैसे कि बाहर जो पुलिस वाले हैं वो प्रिपेयर्ड हो सकता। ये तीनों अपना दिमाग चला के मैसेज भेजते हैं, शिवाय आते हैं अंदर और फिर आप हमारी जुगलबंदी देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से 15 अगस्त के फंक्शन को जो लोग नाकामयाब करना चाहते थे उनको धूल चटा दी गई। अब 15 अगस्त है, एक कहानी में अक्सर ऐसा ही कुछ क्रिएट किया जाता है और फिर इस दिन को जो लोग नाकामयाब करना चाहते हैं उन्हें सबक कैसे सिखाया जाता है, इसको हमारे सीरियल्स के राइटर अच्छे से निभाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह, 15 अगस्त का दिन फॉर टेलीविजन मीन्स ड्रामा, नॉन स्टॉप ड्रामा। अब देख लीजिए, पति ब्रह्मचारी में अवनी ने सूरज और सूरज के परिवार को किडनैप कर लिया है। अब हमारी ईशा और सूरज विल हैव टू जॉइन हैंड्स एंड किसी तरह अपने परिवार को बचाना होगा। ईशा और सूरज जब एक हुए हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर ये कर दिखाया है कि कोई भी किसी पर भी बुरी नजर नहीं डाल सकता है। फिर ये तो देश की बात है। जैसा कि ये दोनों जानते थे कि 15 अगस्त के दिन अवनी अपनी चाल चलने वाली है। ईशा और सूरज ने 15 अगस्त का प्रोग्राम अपने मोहल्ले में ही रखवाया है। इसके बावजूद अवनी कामयाब हो गई इस जगह पर बॉम्ब को प्लान करने में। अब नेताजी स्टेज पर है, फंक्शन चल रहा है, बच्चे एक्साइटेड हैं कि सबको लैपटॉप मिलने वाला है। वही ईशा को पता चला है कि उसके घर वाले गायब हो गए हैं। जब सूरज को पता करने भेजा तो पता चला कि अवनी ने सबको किडनैप कर लिया है। मौके पे हमें पता है अवनी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, वो ज़रूर आएगी। तो वो अलर्टनेस चल रही है कि ईशा हर जगह ध्यान दे रही है। और एक जगह पे पता चलता है कि घर में जाती हूँ मैं कि अवनी आई नहीं, अवनी ने किसी और को भेज दिया। तो मैं घर के अंदर घर के अंदर जाती हूँ और देखती हूँ घर पे कोई है नहीं और सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है इधर उधर। तो मुझे पता लगता है कि अवनी ने मेरे घर वालों को गोडाउन में बांध के रखा है। तो उसका अवनी का ये डिमांड है कि या तो घर वाले जाएंगे या मिनिस्टर को ईशा तुम खुद मारो अपने हाथों से। और अब अवनी चाहती है कि ईशा खुद यहाँ पर ब्लास्ट करवाए, तभी वो उसके परिवार को जिंदा बख्शेगी। अब ऐसे में सूरज और ईशा ने अपना दिमाग लगाया। जहाँ पर ईशा और सूरज के घर वाले हैं वहाँ पर सूरज पहुँच गया। अपनी जान पर खेलकर सूरज ने पता लगा लिया कि आखिर बॉम्ब कहाँ पर लगाया हुआ है। तो यही है कि ओवरऑल जब चीज़ें हो जाती है तो सूरज को ये बात पता चल जाती है कि लैपटॉप में बॉम्ब है और ईशा जी को भी पता चल जाता है। और ईशा जी जब सामने पहुंचती हैं
बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने का पूरा एक सीक्वेंस है कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए सूरज ही समझाता है, क्योंकि सूरज के पास जो मैप रखा है, मैप में ही लिखा हुआ है कि डिफ्यूज़ बॉम्ब कैसे किया जाएगा, और सूरज ईशा जी को एक एक स्टेप बताता है और ईशा जी फाइनली बॉम्ब डिफ्यूज़ कर पाती हैं। अवनी अरेस्ट होगी अगर मैं बॉम्ब डिफ्यूज़ करके सारी चीज़ें बचा लूँ, या क्योंकि ईशा भी बॉम्ब लेके भागी है और वो भी ख़तरे में है, क्योंकि टिक टाइम बहुत कम बचा है। अभी पता चलेगा कि मैं बॉम्ब लेके दौड़ी तो कितना टाइम बचा है, तो वो पैनिक बहुत ज़्यादा आ जाएगा। एंड बट एट दी एंड ऑफ कोर्स ईशा है, बच भी सकती है या वापस फिर वापस आई जाएगी, बट लेट्स सी। ईशा ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की, मंत्री जी की जान बचाई और यहाँ पर मौजूद सभी को बाहर निकाला सही सलामत। तो कुछ इस तरीके से ईशा और सूरज ने आतंकवादियों का प्लान फेल कर दिया। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल तू ही रे दिल में की। यहाँ पे ऑल इज वेल फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वृंदा और स्वाति जो है, अब इन दोनों के बीच का जो थोड़ा सा खटास थी इनके रिलेशनशिप में आई थी, अब वो ठीक हो गई है और दोनों मिलकर खूब झूम कर नाच रही हैं, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि भैया इन दोनों का लव इंटरेस्ट सेम है। स्वाति और वृंदा में खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, इनके बीच एक एहसास वाला रिश्ता है। अब देखिए ना, कुछ पल के लिए वृंदा गायब हो गई थी, स्वाति कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए घर में खुशी का माहौल है। अब वृंदा जानती है कि अगर स्वाति नाराज है तो उसे खुश कैसे करना है, और इसमें वृंदा का साथ दे रहे हैं घर वाले। और जरा देखिए तो यहाँ पर वो मोहतरमा भी शामिल है जो वृंदा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हम बात कर रहे हैं स्वाति की माँ की। वही हम पपी फेसेस बनाते रहते हैं, सबका दिल जीतते रहते हैं, तो आज अभी स्वाति ने पपी फेस बना दिया मेम के सामने, माधवी मासी जी के सामने, और मासी जी मान जाती हैं। फिर वो बोलते कि चलो अम्मू को भी साथ लेके चलेंगे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, और फिर बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है मेरे मासा जी और स्वाति के बीच में, इसमें हम डांस करते हैं। ये एक्चुअली मुझे अभी तक तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेजर ही होने वाला है, क्योंकि आज प्रियांशु मुझे लगता है कि माधवी इतनी जल्दी अम्मू को माफ़ करेगी। खैर अब घर में शादी होने वाली है तो थोड़ा खुशी का माहौल बनता ही है, वरना तो हमारी स्वाति परेशान हो गई थी जब वृंदा घर छोड़कर चली गई थी। वृंदा को घर वापस लाने के लिए स्वाति ने नाटक किया। अब स्वाति ये जानना चाहती है कि आखिर वृंदा घर छोड़कर क्यों गई, किसके कहने पर गई। मुड़ के देखती हूँ स्वाति दी थी एकदम ठीक है। मैं चोट वोट ढूंढने की कोशिश करती हूँ और कहीं पे भी चोट नहीं होता है। फिर हमारे कॉन्फ्रंटेशन होता है, आपको एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, बहुत इमोशनल सा। फिर स्वाति बोलती है पहले तो मैं मजाक करी थी, अब तो मैं सच में करके दिखाती हूँ। नहीं बताओगी ना तुम, सच नहीं बताओगी ना तुम। वो मुझसे जानना चाह रही थी कि जैसे मैं बिहेव करी थी स्वाति के साथ, वो मुझे किसने करने के लिए बोला था। तो फिर लास्ट मेरे पास कोई चारा रहता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि मेम ने करने के लिए बोला था। अब जब स्वाति को पता चला कि खुद उसकी माँ नहीं चाहती है कि वृंदा इस घर में रहे, तो ऐसे में स्वाति के लिए अभी ना ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि वो किसका साथ दे। बार बार स्वाति की माँ वृंदा को गलत साबित करती है। अभी तो वृंदा को ढूंढ लिया स्वाति ने, लेकिन अगर वृंदा सच में बहुत दूर चली गई तो क्या स्वाति खुद को माफ कर पाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
15 अगस्त का दिन है और आज हर कोई बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता दिवस के जो उत्सव है उसमें हिस्सा ले रहा है। एंड व्हाई नॉट, हमारे पूर्वजों ने ताकि आप और हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक बन सके, इसके लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। द लीस्ट वी कैन डू इज सेलिब्रेट टुडे विद अ सेंस ऑफ प्राइड, जैसे कि हमारे पंखुड़ी और लक्ष्य कर रहे हैं उड़ने की आशा में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शिक्षा से ही समाज बदलेगा, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो देश बदलेगा। सत्ता के लालची और अंग्रेजों ने शुरू कर दी इस देश पर हुकूमत। साइमन गो बैक, ये नारे हम जब भी सुनते हैं तो उस दौर में पहुंच जाते हैं जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था। और आज देखिए 80 साल पूरे हो चुके हैं भारत को आजादी मिले हुए। ऐसे में सचिन और साइली ने सोचा कि क्यों ना एक नाटक किया जाए और इस पल को और भी यादगार बनाया जाए। जो सैक्रिफाइसेस उन हीरोज ने किए थे हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान, मतलब उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ अलग ही था वो। और आज जो हम जी रहे हैं, हम उस डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम का लुत्फ उठा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जो बहुत ख़ास है। 80th है ये, 80 एकदम। तो मैं क्वीन विक्टोरिया बनी थी और खुद को मुझे अलग अंदाज में देख के बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, सावित्री बाई फुले भी। ये रोशनी का बेटा लक्ष्य बना है सुभाष चंद्र बोस। और जरा नन्ही सी पंखुड़ी को देखिए, ये वो सावित्री बाई फुले बनी है। इस सचिन और साइली भी यहाँ 15 अगस्त के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ही इस नाटक की शुरुआत भी की। मैं अभी ये बना हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने ऐसे डायलॉग बोला था, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब दूसरी तरफ इधर जरा रेणुका को देखिए, वो क्वीन विक्टोरिया बनी है। ये तेजस बना है साइमन। अब रोशनी की अगर बात करें तो भला वो इन सब में कैसे पीछे रह सकती थी। अंग्रेजों की तरह उसका भी तो काम दूसरों को दबाना और नीचा दिखाना है। 15 अगस्त है तो बच्चे मिलके और जो हमारे नेबर हैं वो मिलके एक फेस्टिवल जो हम करते हैं 15 अगस्त मनाते हैं कि अंग्रेज़ को कैसे भगाया जाए, उसका एक छोटा सा एक्ट कर रहे हैं। इस साइली और सचिन के लिए आज का ये दिन बहुत ही खास है, इसीलिए तो ये पूरे मोहल्ले वालों के साथ मिलकर ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हर इंसान के लिए इसका अलग अलग मतलब है। तो चलिए जानते हैं इस सीरियल उड़ने की आशा की टीम से कि आखिर इनके लिए इंडिपेंडेंस डे का क्या महत्व है। रोशनी, आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम मतलब ऑब्वियसली कोई मुझे कुछ रोके टोके ना करने से, जो मुझे मन करे वो मैं करूँ। आपके लिए फ्रीडम क्या है? आज़ादी। तेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? मेरे लिए फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं सुकून से कहीं पर बैठ पाऊँ और सचिन मेरे साथ ये ना करे। इंडिपेंडेंस डे पर इनका ये सेलिब्रेशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसी के बीच एक छोटा सा ड्रामा भी हो गया। अब वो क्या है ना कि रेणुका को भूलने की बीमारी हो गई है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही है। एक किराएदार ने उसे किराया दे दिया, लेकिन उसे याद ही नहीं है। अब हमें लगता है कि फिलहाल त्योहारों का ये मौसम जो चल रहा है ना, उसके बाद शायद ये रेणुका का नया ट्रैक शुरू हो। अब अगर वाकई में रेणुका को भूलने की बीमारी हो गई है तो सचिन, साइली और बाकी घर वालों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।